महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में करारी हार के बाद विपक्षी इंडिया गठबंधन ब्लॉक ने चुनाव आयोग और भाजपा पर चुनाव में कथित धांधली का आरोप लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट जाने का फैसला लिया है। मंगलवार को शरद पवार गुट के नेता प्रशांत जगताप ने इसकी जानकारी दी। एनसीपी शरद पवार गुट के प्रमुख शरद पवार, आम आदमी पार्टी आप संयोजक अरविंद केजरीवाल और जाने माने वकील और कांग्रेस नेता अभिषेक सिंघवी के बीच यहां हुई एक बैठक के बाद ये फैसला लिया गया। विपक्षी गठबंधन का आरोप है कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाले महायुति गठबंधन के पक्ष में ईवीएम में कथित गड़बड़ी हुई है, जिसके कारण वो महाराष्ट्र चुनाव में हार गई। बैठक के दौरान केजरीवाल ने दिल्ली में मतदाता सूची से संबंधित अपनी चिंताओं को उठाया, जहां अगले साल की शुरुआत में विधानसभा चुनाव होने की संभावना है। प्रशांत जगताप ने एएनआई को दिए एक बयान में कहा कि निर्वाचन आयोग द्वारा भाजपा को जिताने के लिए जो धांधली की गई है, उसके खिलाफ हम सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर करेंगे। हमें सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा है और हम उम्मीद करते हैं कि शीर्ष अदालत हमारे पक्ष में और घोटाले के खिलाफ फैसला सुनाएगी। इस मामले पर कई नेताओं ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। देखिए, आज के फैसले में यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में अपीयर होना है। इंडिया अलायंस करके हम लोग उसमें जा रहे हैं। इंडिया फ्रंट के माध्यम से हम लोग रीट दाखिल कर रहे हैं और उसमें जो धांधली इलेक्शन कमीशन के द्वारा बीजेपी को जितवाने के लिए, बीजेपी अलायंस को जितवाने के लिए हुई है, उसके खिलाफ ये रीट दाखिल हम लोग ये केस दाखिल कर रहे हैं और जिसमें वोटों की बढ़ोतरी का मामला है। उसी के साथ इलेक्शन कमीशन ने 3 दिन पहले जो नाम डिलीट किए और ऐड किए हर असेंबली में 288 कॉन्स्टिट्यूंसी में, उसके खिलाफ का ये हमारा नारा है। ईवीएम और वीवीपैट में टैंपरिंग हुई वो बात है। उसी के साथ जहां पे एमवीए या इंडिया फ्रंट जीत सकता है, उनको ज्यादा वोट मिल सकते हैं, ऐसे मशीन स्लो किए गए, वो हम लोग ने क्या जिसके हमारे पास पुख्ता सबूत है वो लेकर जा रहे हैं। और उसी के साथ जो डेटा इलेक्शन कमीशन और सुप्रीम कोर्ट ने जो पहली जो बात रखी थी, उसमें क्लियर था कि जिसमें वोटिंग हुआ है वो ईवीएम और वीवीपैट वही सामने दिखाया जाएगा, उसकी गिनती होगी। लेकिन अभी इलेक्शन कमीशन ने 2 दिन पहले जो नई एसओपी निकाली है, उसमें उन्होंने ये बात रखी है कि वो डेटा इरेज करके सिर्फ मॉक पोल लेंगे। हमारे तो 13-13 लाख रुपए उन्हें जमा करवाए गिनती के लिए, और आज कहीं तो भी उनको ये लग रहा है कि इस गिनती में उनकी चोरी पकड़ी जाएगी और आज वो सारा डेटा इरेज करने के लिए भागदौड़ कर रहे हैं। उसके खिलाफ हम लोग सुप्रीम कोर्ट में शिकायत करने जा रहे हैं। देखिए, इंडिया फ्रंट की, महाराष्ट्र की सारी जो पार्टी है वो साथ में जाएगी और इसमें आवाज उठाने की हमारी कोशिश है। सुप्रीम कोर्ट के ऊपर आज भी हमारा भरोसा है। हम मानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ये सारी बातें सुनकर इसके खिलाफ या इसके बाजू में, यानी हमारे बाजू में और जो धांधली हुई उसके खिलाफ जरूर अपना फैसला सुनाएगी। ईवीएम पे लोगों का विश्वास नहीं, भरोसा नहीं है और चुनाव आयोग इसमें दखल नहीं ले रहे हैं और इसलिए ये आवाज माननीय सुप्रीम कोर्ट तक हम पहुंचाएंगे। सुप्रीम कोर्ट से हम जजमेंट लेंगे, क्योंकि ये जनभावना है और जनभावनाओं को आदर करना, उनका सम्मान करना हमारा काम है और हम करेंगे। नहीं, देखिए, ईवीएम पे भरोसा तो नहीं रहा है। विश्वास की बात जो होती है, हिंदुस्तान छोड़कर, भारत छोड़कर पूरे वर्ल्ड में, दुनिया में कहीं पे भी ईवीएम का वापर नहीं हो रहा है। तो इतना विश्वास क्या है? लोग चिल्ला रहे हैं कि रिजल्ट जो आ रहे वो जनता के रिजल्ट नहीं है, पब्लिक का ओपिनियन जो है वो अलग है। तो ऐसे स्थिति में इसके ऊपर विश्वास की बात होती है। तो दुनिया ने जब नकारा है तो हम क्यों ना इसको नकार दें? इस मांग को लेकर हम लोग सुप्रीम कोर्ट में जाना चाहते हैं और निश्चित रूप से सुप्रीम कोर्ट इसके बारे में ध्यान देगा, ऐसा हमारा विश्वास है। इंडिया गठबंधन के नेता को लेकर काफी विवाद हो रहा है। कहा जा रहा है कि नया नेता ममता बनर्जी का भी नाम कई लोगों ने होने दीजिए। डेमोक्रेसी में देखो, इंडिया आघाड़ी में 25-30 पार्टियां काम करती है, एक साथ में हम लोगों ने चुनाव को सामने गए थे और ऐसे में अगर सब लीडर एक साथ आकर नया नेता की बात करते हैं तो ये चर्चा होना चाहिए। और ये कोई नेता एक ही पार्टी का रहे ऐसा भी कोई बंधन नहीं है। चर्चा में जो निर्णय होगा वो सबको मानना पड़ेगा। तो ये जो चुनावी घोटाला महाराष्ट्र और हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव आयोग के साथ मिलकर किया है, दिल्ली में हम उसको सफल नहीं होने देंगे और महाराष्ट्र के ऊपर कल इस विषय पे चर्चा हुई थी। आप लोगों ने दिल्ली में यही आरोप को की, आपके पंकज गुप्ता ने आज अरविंद केजरीवाल मुख्य चुनाव आयोग से मिलने वाले से लेकर। निश्चित रूप से चुनाव आयोग अगर इस पूरे खेल में शामिल है तो उससे तो मिलके अपना विरोध दर्ज कराना होगा और दिल्ली में ये काम ना हो पाए, ये आज मांग करेंगे केजरीवाल साहब।
देखिए ईवीएम में तो कोई भी कुछ कहता रहा है, मैं तो मानता नहीं हूँ। मैं तो पहले मैं चुनाव भी जीत गया ईवीएम से ही, लेकिन मैं तब भी नहीं मानता हूँ। बदलनी चाहिए ईवीएम को। एक चीज़ के ऊपर जब प्रश्न चिन्ह लग रहा है पूरे देश के अंदर, लोग आवाज़ उठा रहे हैं, पूरे जितने विकासशील देश हैं, किसी विकासशील देश के अंदर ईवीएम से चुनाव नहीं होता। कोई भी मशीन ऐसी नहीं है जो हैक ना हो सकती हो, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस ऐसा नहीं है जो हैक ना हो सकता हो। और जिसमें हैक होने की गुंजाइश है, फिर आप बार बार उसके ऊपर क्यों इतना फोकस किए होंगे हम उसी से कराएंगे? अरे भाई, आप बहुत पॉपुलर हो, आपकी पार्टी की विचारधारा बहुत मजबूत है, आप बड़े दृढ़ निश्चयी हो, तो आप उसे एक बार त्याग के देख तो लो, पता चल जाएगा आप कहाँ खड़े हो कहाँ नहीं खड़े हो। मजबूर कर दिया है भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। बेईमानी और भ्रष्टाचार ऐसा करने लगे हैं चुनाव में कि अब सब कुछ दिखने लगा है। महाराष्ट्र विकास अघाड़ी में चुनाव लड़ रही थी, महाराष्ट्र में जनता का मूड कुछ, शाम को चुनाव परिणाम 5 बजे तक कुछ, और उसके बाद बढ़ा दिया जाए 6%, 7%। यही भारत की लोकसभा के चुनाव में होगा। जिस तरीके से शाम को जो बताया गया, दूसरे दिन तक 5 करोड़ वोटों की बढ़ोतरी दिखा दी गई पहले और दूसरे राउंड में, वरना भारत की सरकार आज भाजपा की न होती, एनडीए की न होती। हर जगह, अब तो छोड़िए, कॉमन मैन भी कहने लगा है कि ईवीएम में हेराफेरी है। मस्क ने, उसने भी कहा कि मैनेज की जा सकती है। क्या हो रहा है? क्यों ईवीएम जो बनाते हैं वो देश अपने यहां ईवीएम से चुनाव क्यों नहीं कराते? अमेरिका जैसा देश, विकसित देश क्यों नहीं कराता? हमें तो बेचते हैं वो देश जो बनाते हैं ईवीएम, और खुद अपने उस पर विश्वास नहीं करते, अपने यहां चुनाव नहीं कराते। उनके यहां मतदान प्रणाली में अभी भी बैलेट है। तो हमें जाना चाहिए बैलेट की ओर। चुनाव सिर्फ होना ही नहीं चाहिए, ये दिखना भी चाहिए कि चुनाव निष्पक्ष हुआ। अब ये आवाज राजनीतिज्ञों की सिर्फ नहीं रह गई, भारत के आम मतदाता की आवाज भी यही है। इससे पहले निर्वाचन आयोग ने कहा था कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में डाले गए वोट और वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रेल वीवीपैट पर्चियों के मिलान में कोई भी गड़बड़ी नहीं पाई गई। प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में औचक तरीके से चुने गए मतदान केंद्रों से वीवीपैट पर्चियों की गिनती सफलतापूर्वक पूरी हुई। विपक्षी गठबंधन ने एनडीए पर हरियाणा और महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के दौरान धांधली का आरोप लगाया है और कहा है कि सरकार को लाभ पहुंचाने के लिए प्रक्रिया में हेरफेर किया गया। बता दें कि ईवीएम विपक्षी भारतीय ब्लॉक और एनडीए के बीच एक विवादास्पद मुद्दा रहा है। पक्ष ने कई मौकों पर भाजपा पर मनचाहा परिणाम पाने के लिए चुनाव में धांधली करने का आरोप लगाया। हरियाणा और महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद इंडिया ब्लॉक असंतुष्ट इसलिए है क्योंकि कुछ एग्जिट पोल में विपक्ष को व्यापक जनादेश मिलने की भविष्यवाणी की गई थी, जबकि हरियाणा की 90 सीटों में भाजपा ने बम्पर 48 सीटें जीती, जबकि कांग्रेस को केवल 37 सीटें ही मिली। एग्जिट पोल के बाद जलेबियों का ऑर्डर दे चुकी कांग्रेस को मतगणना के बाद शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा था।